कंचनपुर सुंदरबन के किनारे बसा एक बेहद पिछड़ा मगर जीवंत गांव। यहां का जीवन दो चीजों पर टिका था, समंदर और साहस। गांव के हर घर में एक नाव थी और हर नाव पर एक कहानी। इनमें से ही एक नाव थी नील के पिता की, और कहानी थी नील की। नील की मां ने उसे 6 साल की उम्र में छोड़ दिया। बुखार में झुलसकर चल बसी, क्योंकि उस वक्त इलाज तो दूर, बुखार नापने का थर्मामीटर भी गांव में नहीं था। पिता में एक शांत मगर मजबूत मछुआरा नील को अपनी नाव पर साथ ले जाता था। नील पिता के साथ नाव में बैठता, लहरों से बात करता और हर बार समंदर की ओर देखकर कहता, एक दिन मैं अपनी खुद की नाव चलाऊंगा। पिता हंसते, सपने जरूर देखो बेटा, लेकिन समंदर को छोटा मत समझना। एक दिन तूफान की चेतावनी दी गई। रेडियो पर आवाज आई, कैटेगरी 4 चक्रवात सुंदरबन की ओर बढ़ रहा है। सबने अपनी नावें किनारे कर दी, पर नील के पिता ने कहा, कुछ मछलियां बची हैं, निकाल लाता हूं, जल्दी लौटूंगा। वो कभी नहीं लौटे। शाम को जब नाव बहकर किनारे आई, उस पर सिर्फ एक टूटा पतवार था और एक गीला टोपी जो उनके सिर पर हुआ करती थी। नील सिर्फ 10 साल का था। नील को लोग बिना नाव वाला नाविक कहकर चिढ़ाते थे। उसके पास न नाव थी, न साधन, न कोई बड़ा सहारा। हर दिन वो गांव के बड़े मछुआरों की नाव पर मजदूरी करता, जाल समेटता, मछलियां छांटता, और रात को वो लकड़ियों, रस्सियों और टिन के टुकड़ों से अपनी नाव बनाने की कोशिश करता। गांव के लड़के कहते, अरे इसकी नाव तो पानी में डूबी नहीं, मिट्टी में धंस जाएगी। नील चुपचाप हंसता और हर शाम दूर समंदर को एकटक देखता रहता, मानो वो उसे बुला रहा हो। नील को तूफानों से डर नहीं लगता था। उसने अपना पिता उसी में खोया था। अब समंदर से दुश्मनी नहीं, एक रिश्ता बन गया था। उसने एक पुरानी नाव के ढांचे को ठीक करना शुरू किया। रोज 1-2 घंटे वो उसी पर लगाता, रस्सियों से जोड़ता, टिन से पैबंद लगाता। धीरे धीरे उसकी पहली नाव तैयार हुई, छोटी, कमजोर दिखने वाली, लेकिन उसके आत्मविश्वास से भरी हुई। एक दिन दोपहर में आसमान काला पड़ने लगा। पेड़ों ने झुकना शुरू कर दिया। रेडियो पर फिर घोषणा हुई, चक्रवात अघोर, कैटेगरी 5, जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक। गांव वाले खाना बांधने लगे, नावों को बांधने लगे। किसी ने नील से कहा, अब तो तू भी अपनी नाव फेंक देगा? नील मुस्कुराया, अब नहीं, यही समय है उसे पानी में उतारने का। रात के 11 बजे बिजली की गर्जना, लहरें समंदर से बाहर निकलने को तैयार, पानी की बूंदें कील जैसी चुभतीं, और उसी वक्त नील की नाव पानी में उतरी। कोई पागलपन कहे, कोई बहादुरी, लेकिन नील डर से नहीं, भरोसे से चला था। हर लहर उसकी नाव को ऊपर नीचे फेंकती। कभी लगा पलट जाएगी, कभी लगा खत्म हो जाएगी, पर नील की पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। रात भर लहरों से लड़ने के बाद सुबह सूरज निकला। गांव वाले किनारे जमा हुए। दूर एक नाव आती दिखी, नील की नाव। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे उसने समंदर को जीत लिया हो। उस दिन के बाद गांव में नील सिर्फ नाविक नहीं, प्रेरणा बन गया। उसने बच्चों को नाव बनाना सिखाना शुरू किया, तूफान में रास्ता ढूंढना सिखाया। धीरे धीरे उसने एक छोटी मछली पकड़ने वाली कंपनी बनाई, नील नेविगेशन, जहां अब गांव के 20 से ज्यादा लोग काम करते थे। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने नील से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? जब सब लोग छिपे थे, तुम अकेले निकल पड़े। नील ने जवाब दिया, डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है, कुछ लोग डर के साथ घर में छिप जाते हैं और कुछ डर के साथ नाव चलाते हैं। मैं जानता था कि तूफान तेज है, लेकिन मैं ये भी जानता था, मैं चलूंगा तो रास्ता जरूर मिलेगा। तूफान को रोका नहीं जा सकता, लेकिन पार जरूर किया जा सकता है। अंतिम संदेश, तूफान सबकी जिंदगी में आता है, पर कुछ लोग इंतजार करते हैं किनारे का और कुछ खुद चल पड़ते हैं। याद रखो, जो नाव चलाना जानता है वो तूफान से नहीं डरता, वो तूफान में ही रास्ता ढूंढता है।